शूरवीर राजा और उसकी कसम बहुत समय पहले की बात है। विशाल पर्वतों और गहरी नदियों के बीच स्थित अमरगढ़ राज्य अपने वीर योद्धाओं और न्यायप्रिय राजा महेंद्र प्रताप के लिए प्रसिद्ध था। राजा महेंद्र प्रताप न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि एक सच्चे और दयालु शासक भी थे। उनकी रानी वैदेही सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम थीं। दोनों का एकमात्र पुत्र था, युवराज विक्रम। भविष्यवाणी का बोझ। राजा महेंद्र प्रताप के जन्म के समय एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि जब वह वृद्ध होंगे तब उनके राज्य पर भयंकर संकट आएगा और केवल उनके कुल का कोई व्यक्ति ही इसे बचा पाएगा। समय बीतता गया और राजा धीरे धीरे वृद्ध हो गए। संपन्नता से संकट तक अमरगढ़ राज्य वर्षों तक संपन्न रहा, लेकिन एक दिन पड़ोसी राज्य कालगढ़ के राजा भीमसेन ने अमरगढ़ पर आक्रमण कर दिया। भीमसेन एक निर्दयी शासक था, जिसने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। अमरगढ़ के योद्धाओं ने बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन उनकी सेना भीमसेन की विशाल सेना के सामने कमजोर पड़ने लगी। राजा की कस्में और राजकुमार का बलिदान। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सेनापतियों से कहा, मैंने अपने राज्य की रक्षा की सौगंध खाई है और मैं इसे निभाऊंगा। लेकिन उनकी उम्र अधिक थी और वे अब पहले की तरह तेजी से युद्ध नहीं कर सकते थे। इस पर युवराज विक्रम ने आगे आकर कहा, पिताजी, यह समय है कि मैं आपकी सौगंध को पूरा करूं। मैं युद्ध करूंगा। राजा को अपने पुत्र से बहुत प्रेम था, लेकिन वे अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए विक्रम को युद्ध करने से रोक नहीं सकते थे। युद्ध का दिन आया और विक्रम ने अपने कुछ विश्वास पात्र योद्धाओं के साथ शत्रु की सेना में सेंध लगाई। धोखा और वीरगति युद्ध के दौरान भीमसेन ने कुटिल चाल चली। उसने युद्ध के बीच में ही संधि का प्रस्ताव भेजा और जैसे ही विक्रम और उनकी सेना पीछे हटने लगी, उन्होंने अचानक हमला कर दिया। इस विश्वासघात के बावजूद विक्रम ने हार नहीं मानी और अंतिम सांस तक लड़ते रहे। अंततः वे वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके बलिदान ने अमरगढ़ की सेना में जोश भर दिया। राजा की आंखों के आंसू और शपथ। जब राजा महेंद्र प्रताप को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब यह युद्ध केवल भूमि का नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई का युद्ध होगा। राजा स्वयं युद्ध भूमि में उतरे और अमरगढ़ की सेना ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। कुछ ही दिनों में उन्होंने कालगढ़ की सेना को परास्त कर दिया और भीमसेन को बंदी बना लिया। संवेदना और न्याय युद्ध समाप्त होने के बाद राजा ने कहा, जो राजा छल से जीतने की कोशिश करता है वह सच्चा शासक नहीं होता। भीमसेन, तुम्हें तुम्हारे कृत्य की सजा मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें मृत्यु नहीं दूंगा। तुम्हें जीवन भर कैद में रखा जाएगा ताकि तुम अपने कुकर्मों का पश्चाताप कर सको। अमरगढ़ फिर से शांतिपूर्ण और समृद्ध हो गया, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप और रानी वैदेही के दिल में अपने पुत्र विक्रम की कमी हमेशा बनी रही। उन्होंने अपने प्रजा के लिए जीवन समर्पित कर दिया और अपने पुत्र की वीरता की गाथा हर पीढ़ी को सुनाने का प्रण लिया। इस तरह राजा की कस्में, बेटे का बलिदान और न्याय की विजय ने अमरगढ़ को एक अमर गाथा बना दिया।